एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, किंतु लोक व्यवहार में बहुत ही कमजोर थे। चौथा मित्र शास्त्रों का तो उतना अधिक ज्ञाता नहीं था, किंतु लोक व्यवहार का अच्छा जानकार था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेश में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है, वह केवल शास्त्र में मूर्ख है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे, चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा अवश्य ही रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी शिक्षा की परीक्षा करें। शास्त्र की ज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में शास्त्र की ज्ञान से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। यह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। शास्त्र की ज्ञानी मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, किंतु एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों शास्त्र का ज्ञान रखने वाले मित्रों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों मित्रों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। कहानी से सीख, शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होना आवश्यक है। अन्यथा लोकाचारहीन तीनों विद्वानों की तरह ही उपहास का पात्र बनना पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है, शास्त्रान्य अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, अर्थात पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। अतः हमें केवल किताबी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती, बल्कि लोक व्यवहार का ज्ञान होना भी परम आवश्यक है।